would definitely say to everyone, because this channel is for the awareness of the parents. So as I mentioned कि lack of awareness बहुत है, तो please subscribe this channel. You will find every professional जो बहुत competent हैं, वो आपको different guidance देंगे, so you can subscribe this channel. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एचके। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे प्रोफेशनल से करवाते हैं जो स्पेशल नीड्स बच्चों, जो कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, उनके साथ मुंसलिक हैं, उनको डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। आज के इस सेशन में कराची से हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर मारूफ महमूद। ये HOD हैं लिटिल स्टेप पीडियाट्रिक थेरेपी सेंटर की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इनके सेंटर के बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस मारूफ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। Thank you so much, Humayun, for inviting me on this platform, and you are really doing a good job कि लोगों को introduce करवा रहे हैं different professionals से, different institutions से, so they can aware कि कहाँ जाना चाहिए और किस तरह के services लेने चाहिए। राइट, थैंक यू वेरी मच जी। और चलें हम शुरू करते हैं बाकायदा इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम व्यूअर्स के लिए यही जानना चाहेंगे कि लिटिल स्टेप है क्या, आप लोग कराची में कहाँ पर मौजूद हैं और कब से काम कर रहे हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए तो फिर हम आगे लेके चलते हैं इसको। ओके, लिटिल स्टेप बेसिकली थेरेप्यूटिक सेंटर है जिसमें तमाम फैसिलिटीज हैं। ये कराची के सेंटर में है। इट्स इन गुलशन जमाल और लोकेशन मेन रोड पर है, तो इट्स वेरी इजी कि एवरी one can come and we have all facilities। और अभी it's been 1 year हम जो है वो इस सेंटर को स्टार्ट किया है, and we are doing a good job, that's why we have a lot of patients जो quality treatment दे रहे हैं। अच्छा, तो अगर हम ये जानना चाहें कि आप लोग क्या क्या सर्विसेज इस सेंटर में दे रहे हैं तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, बेसिकली वी हैव अ मल्टी डिसिप्लिनरी। हमारे पास जो है वो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी एरिया है। वी हैव ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, remedial teachers, we have special educators, we have also the art therapists. So we have all multidisciplinary team because we believe कि जब बच्चे को तमाम थेरेपीज दी जा रही होती हैं तभी we can find a good result. अदरवाइज अगर हमको एक थेरेपी दे और दूसरी ना दे रहे हो तो डेफिनेटली वो लैकिंग आ जाती है, और जब वो टाइम गुजर जाता है, इनिशियल टाइम, दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर एवरी चाइल्ड। तो वो टाइम निकलने के बाद जब आप कहते हैं कि नाउ ही इज रेडी फॉर दिस स्पीच, बायलैटरल नहीं कर रहे होते, तो फिर वो प्रॉब्लम आती है। तो अभी हम इन सब चीजों पे एक साथ पैरेलल काम कर रहे हैं। राइट, तो अगर हम ये पूछना चाहें कि आप यहाँ पर किन किन चैलेंजेस वाले बच्चों को डील करती हैं और किस एज ग्रुप को डील कर रहे हैं आप। अच्छा, हम यहाँ पे जो है वो एज ग्रुप हमारा पीच का जो होता है 1 to 14 ईयर्स हम ये ले रहे होते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है एज यू नो कि बच्चों की जो है वो एज, कॉग्निटिव एज जो होती है वो डिफरेंट होती है और उनकी बायो एज जो है वो डिफरेंट होती है। तो हम उसमें समटाइम्स ऐसा हो रहा है कि 14-15 अबव भी ले लेते हैं, बट नॉट मोर देन 60। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये होता है कि हमारे पास जो बीइंग अ पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट वी हैव डिफरेंट केसेस लाइक न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, जिनको हो जो मोटर डिले के साथ आ रहे हो, जिनको ऑर्थोपेडिक इशू हो, या कि कोई भी पोस्ट ट्रॉमेटिक इंजरीज के साथ आ रहे हो, उनकी रिहैबिलिटेशन। ऑन द अदर हैंड हमारे पास ADHD जैसे ऑटिज्म है, हमारे पास जो है वो हमारे पास ID, MD, इस तरह के पेशेंट्स जो क्लाइंट्स हैं वो आ रहे होते हैं, तो उन सब की रिहैबिलिटेशन। राइट, तो बच्चे आपके पास आते हैं तो उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो कि अपनी डायग्नोसिस या असेसमेंट प्रीवियसली कहीं से करा के लेके आते हों, और कुछ विदाउट डायग्नोसिस या असेसमेंट भी होते होंगे। तो जो डाउट आते हैं उसको आप किस तरह, क्या यहाँ पे भी सर्विसेज होती हैं या आप कहीं रेफर करते हैं, कैसे करते हैं उसको। अच्छा, बेसिकली वी हैव अ क्वालिफाइड टीम ना। हमारे पास जितने भी हैं वो MPhil हैं, मास्टर्स हैं इन सम, कुछ भी जो है वो PhD में भी इन्वॉल्व है। आई माई सेल्फ इज अ डॉक्टर। तो हम लोग इस तरह से जो है वो असेसमेंट, डेवलपमेंटल असेसमेंट्स हो रही होती है, हम प्रॉपर टूल्स पे काम कर रहे होते हैं, एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड उनकी असेसमेंट होती है, एंड वी यूज टू टैग द चाइल्ड।
इनिशियली हम कोशिश कर रहे होते लाइक बिफोर 2.5 और 3 जो है वो हम टैग ना करें, बस सम टाइम जो है वो हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में माइल्ड करके कर देते हैं, और क्या कहते हैं फिर देन उनके बाद अपनी थेरेपी स्टार्ट करते हैं, बिकॉज विदाउट टैगिंग या विदाउट असेसमेंट वी कैन नॉट स्टार्ट थेरेपीज के जब हमें पता ही नहीं होता कि बच्चा जीडीडी है, एडीएचडी है या ऑटिस्टिक है, तो फिर हम उसका उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, तो वी हैव अ प्रॉपर जो असेसमेंट्स हो रही है। राइट। तो जब असेसमेंट और डायग्नोसिस हो जाती है तो उसके बाद आप हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि आपका मोड ऑफ ऑपरेशन कैसे होता है। कुछ सेंटर्स ओनली फोकस ऑन वन टू वन सेशंस और कुछ ग्रुप सेशन और इस तरह लेके चलते हैं, तो आपके बारे में जानना चाहें तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, हम वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ना, तो हमने क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। फर्स्ट जब हमारी असेसमेंट हो जाती है देन वी स्टार्ट द 1-to-1 सेशंस ना, ताकि एक सबसे पहले तो रेपो बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द थेरेपिस्ट एंड चाइल्ड ऑल्सो द फैमिली। आप ये जो एक आप कहते हैं ना ट्रायंगल, दिस इज द वेरी क्रूशियल थिंग ना जो लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बिकॉज जब तक वो बच्चा सेटल नहीं हो जाता विद द थेरेपिस्ट एंड ऑल्सो द फैमिली, अगर वो उसके साथ कॉपरेट नहीं हो सकती तब तक वी कैन नॉट स्टार्ट द प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, पहले हम ये रेपो बिल्ड करते हैं देन वी स्टार्ट फ्रॉम द 1-to-1 सेशन। ठीक है, जब 1-to-1 सेशन में वी फील कि अब बच्चा जो है वो ही इज रेडी कि अब हम उसको पेयर सेशन करें। पेयर सेशन इज लाइक कि दो बच्चे एक साथ सेशन, जब वो पेयर सेशन में हो जाता है देन उसके बाद उसका जब सोशल स्टेटस हो जाता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाती है, उसकी एंजाइटी लेवल कम हो जाता है, लाइक ही स्टार्ट एक्सेप्टेंस ऑफ द अनदर चाइल्ड। देन हम हमारे पास और होते हैं ग्रुप सेशंस, वी इनरोल्ड हिम इन द ग्रुप सेशंस, और ग्रुप सेशन हम इन लार्ज ग्रुप में नहीं कर रहे होते, हम स्मॉल ग्रुप से करते हैं लाइक 5 to 6 चिल्ड्रन। फिर उसके बाद हम जो है वो उनको बड़े ग्रुप में। अच्छा, इसके अलावा भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ चाइल्ड जिनको इश्यूज हो रहे होते हैं, पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई मेरा बच्चा वैसे तो सही चल रहा होता है लेकिन ये जब रोड पे चलता है अपने पाँव ऊपर कर लेता है। अब हमारे पास थेरेपिस्ट किस तरह के, they never afraid to do anything, they are ready to face the challenges ना। बच्चे को उठाया, हमारे जिस एरिया में हमारा जो है वो क्लिनिक है वहां पे एक बहुत बड़ा सा पार्क है एंड वी हैव अ गार्ड टू। हम अपने गार्ड को लेके जाते हैं, बच्चे को लेके जाते हैं, मदर को लेके जाते हैं, बच्चे को वहां पे एक्टिविटी करवाते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसके बाद आप यकीन करेंगे इतना अच्छा रिजल्ट शो किया, दे स्टार्टेड वॉकिंग। अब उनको वो जो एंजाइटी था ना कि मदर की लैब में ही जाना है, रोड को लोगों को फेस नहीं करना, मॉल में नहीं जाना, इवन वन ऑफ माय साइकोलॉजिस्ट ब्रिंग अ चाइल्ड टू पार्लर बिकॉज द चाइल्ड इज स्ट्राइक लाइक, वो स्क्रीमिंग करती थी, शी नेवर वांट कि उसके बाल काटे। हम उसको लेके गए पार्लर, उसने उठाया बच्ची को, उसने कहा कि मैं लेके जाऊँ, क्योंकि उसकी उसके रैपो डेवलप थी ना बच्ची के साथ। उसने कटिंग करवाई एंड चाइल्ड वाज कंप्लीटली ओके, द मदर वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। तो ये जो है हम इन चीजों पे एज पर द पेशेंट नीड हम इन चीजों पे। राइट। तो आगे बढ़ने से पहले अगर मैं ये पूछूं कि अभी तक इस सेंटर में तकरीबन हमारे आईडी के लिए कितने बच्चों को सर्व कर पा रहे हैं आप लोग। हमारे पास बिकॉज वी हैव अ टीम ऑफ 15 पर्सन ना, हमारे पास ओटीज भी 3-4 है, हमारे पास स्पीच थेरेपीज भी 4-5 है, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, ये सारी हमारे पास काफी बड़ी टीम है। अब डेली बेसिस पे हमारे पास अच्छे खासे पेशेंट आ रहे होते हैं, लाइक एक बंदा कम से कम 10 पेशेंट को देख ही रहा होता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो चल रहा है, फ्लो में चल रहा है, बिकॉज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ना, वंस पेरेंट जो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो चीज चलती रहती है, तो ये जो आपके कनेक्शन है ना वो बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास अच्छा खासा भी आप बल्क ऑफ पेशेंट्स। अच्छा, अभी भी जिक्र हुआ कि डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं, डिफरेंट थेरेपीज डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ अवेलेबल हैं, तो हमने ये देखा है कि डिफरेंट थेरेपीज के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट मटेरियल की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर ओटी वाले सेक्शन में। तो ये ओवरऑल पूछना चाहेंगे कि हाउ वेल इक्विप्ड इज योर सेंटर एज फॉर एज इक्विपमेंट एंड मटेरियल इज कंसर्न। अच्छा, हमारे पास लाइक अगर डिस्कस करते हैं हम ओटी के सेक्शन को, वी हैव अ सेंसरी इंटीग्रेशन एरिया जिसमें पूरा जो है वहाँ पे उनकी थेरेपीज हो रही होती है, दोज हु हैव सेंसरी इश्यूज। ठीक है, हमारे पास बाकी उनकी फाइन मोटर स्किल्स के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, वी हैव ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। हमारे पास अगर हम बात करें कि मोटर प्लानिंग की, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी मोटर प्लानिंग अच्छी नहीं होती या जिनको फिजिकल इश्यूज हो रहे होते हैं, उनके लिए डिफरेंट एरियाज हैं। तो हर तरह की जो है हमारे पास इक्विपमेंट्स मौजूद है। We have
ह्यूज एरिया, जिसमें हमारे पास फिजिकली रिलेटेड, हमारे पास सेंसरी रिलेटेड, हमारे पास जो है वो फोकस रिलेटेड, ब्रेन गेम्स, डिफरेंट एक्टिविटीज हमारे पास है। और अगर सबसे अच्छी बात ये है मेरी टीम की कि जो चीजें अगर नई भी होती ना तो वी यूज टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ना। अगर कुछ नई भी नहीं होता ना तो दे यूज टू मेक अ न्यू थिंग कि आज हमने ये करवा लिया। तो ये वाली चीज जो है वो बहुत अच्छी है, बिकॉज जब आप सोचते हैं ना तो फिर यू कैन डू एवरीथिंग। तो हमारे पास तमाम चीजें। अच्छा, ये तो उन क्लाइंट्स का जिक्र अभी तक होता रहा जो आपके सेंटर पे आ रहे हैं और डिफरेंट सर्विसेज ले रहे हैं। तो क्या आप लोग ऑनलाइन सर्विसेज भी देते हैं अपने क्लाइंट्स को? बिल्कुल, हम जो है वो वर्चुअल सेशंस भी दे रहे होते हैं, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो असेसमेंट्स करवा के चले जाते हैं, लाइक आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री से भी हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। तो हम जो है उनको अच्छा, हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, हम रीअसेसमेंट जरूर कर रहे हैं। लाइक हमने वंस असेसमेंट कर ली और अगर हमारे क्लिनिक में इंस्टीट्यूट में जब हम लोग थेरेपीज दे भी रहे होते हैं ना तो आई मेड अ प्रोटोकॉल कि हमने हर 3 मंथ पे हर बच्चे की रीअसेसमेंट करनी है, टू गेट टू नो कि वेदर उनमें कुछ वो चेंजेस आई भी हैं, हमने जो उनके प्लान जो गोल्स बनाए थे वो अचीव हुए भी हैं और किस हद तक अचीव। और फिर वो चीजें सारी डिस्कस करते हैं विद द फैमिली, सो दे गॉट टू नो कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह जब हम ऑनलाइन सेशंस कर रहे होते हैं तो हम उन लोगों से लिंक्ड में रहते हैं। लाइक अगर कोई बच्चा आया 10 डेज का सेशन लेके चला गया और फिर हम उसको होम प्लान दे दिया कि आपने अब इन चीजों पे काम करना, ठीक है। फिर हम उनसे क्या करते हैं कि लाइक आपको 2 वीक्स के बाद एक वर्चुअल सेशन लेना है, देन वी विल डिस्कस कि आप उन चीजों पे काम एज इट इज कर रहे हैं एंड आर यू अचीविंग दैट गोल जो हमने डिस्कस किए। तो इस तरह से हम उनसे एक कनेक्शन में रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों में बड़ी अच्छी पॉजिटिव चेंज था। तो ये रीअसेसमेंट की जो आपने बात की, दैट इज वेरी वैलिड, के वो आपकी जो भी गोल्स हैं, जो प्लान्स हैं और जो थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस हैं वो उस तरह से काम भी कर रही हैं विद द पॉजिटिव गोल्स की अचीवमेंट के तरफ, के उसमें कुछ मजीद मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। अ, अच्छा, आपके बारे में भी हम व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपकी अपनी एक्सपर्टीज क्या है, आपकी एजुकेशन, और अगर आपके बारे में थोड़ा सा हमें मजीद पता चले तो। मुझे तो थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मजीद कुछ लोगों को अगर पता चले तो वो भी ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। अच्छा, आई माई सेल्फ इज अ डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी मैंने किया हुआ है। फिर उसके अलावा इट्स बीन 11 years मैं इस फील्ड से कनेक्टेड हूँ। बेसिकली आई एम अ सीनियर पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट एंड आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस वर्क इन आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, और वहाँ पे भी मैं एज अ पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट वो। अब ये जो हमारा क्लिनिक स्टार्ट करने का जो मोटिव था ना, दैट इज द सेम थिंग, बिकॉज जब मैं वहां से निकली तो मैंने देखा कि उस तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं है। एंड फॉर मेनी पीपल इट्स वेरी हैवी कि उनके लिए अफोर्डेबिलिटी का बड़ा इशू होता है ना, बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशन एक सबके उस पर नहीं आती ना अफोर्डेबल रेंज। तो हमारे लिए ओपन करने का मकसद ये था कि हम वो सर्विसेज भी देंगे विद लो कॉस्ट, ताकि लोग जो है वो उस सर्विस को जो है वो अवेल कर सके। तो यही हमारा मकसद था। फिर यहाँ पे जो मैंने लोग हायर किए, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आफन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, उनकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है। प्लस हम एक्सपीरियंस रखते हैं, वी नेवर चूज द फ्रेश वन, बिकॉज फिर अगर उनको चूज भी करते तो उनको हम ट्रेन करते, उनको डायरेक्ट हायर नहीं करते या हम उनको डायरेक्ट पेशेंट नहीं देना स्टार्ट करते। तो हमारी ये ट्रेनिंगशिप जो है वो भी हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो इस ये है सारा। राइट। तो हम अपने गेस्ट से ये भी जरूर पूछते हैं जो सेंटर के रिलेटेड होता है कि आपके सेंटर की कोई ऐसी यूनिक फीचर या कोई ऐसी यूनिक प्रैक्टिस जो आप हाईलाइट करना चाहें। एक तो आपने अभी हमें गिनवाई दिया कि द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट इज बीइंग फॉलोड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, उसको विद अफोर्डेबल प्राइसेस यहाँ पे विद सेम क्वालिटी आप प्रोवाइड करें। इसके अलावा कुछ और अगर आप बताना चाहें। इसके अलावा ये चीज है कि वी फोकस्ड ऑन द पेरेंट्स काउंसलिंग सेशंस ना, बिकॉज सबसे बड़ी जो लैक कर रही होती है ना इंस्टीट्यूशन पे, वो ये कर रही होती है कि हम 1-to-1 सेशंस या ग्रुप सेशंस दे रहे होते हैं, लेकिन हम वो फीडबैक पेरेंट्स को नहीं दे रहे होते कि आपको क्या करना है। और पेरेंट्स वाज लाइक कि उनको ब्लैंक होते हैं, उनको पता ही नहीं हो रहा था ना। तो हमारा सबसे पहला जो स्टार्ट होता है असेसमेंट में, मेक श्योर असेसमेंट में हम पेरेंट्स को ये काउंसिल जरूर करें। इफ यू विल नॉट
वर्क हार्ड। अगर आपने ये टाइम निकाल दिया, इनिशियल 3 years आर वेरी क्रूशियल फॉर एवरी चाइल्ड ना, तो अगर तो हम आपने वो सब कुछ नहीं किया जो हमने यहाँ आपको बताया हुआ, बिकॉज हमारे पास बच्चा आता है 40 मिनट्स का सेशन के लिए, मीनिंग आपके पास 24 hours के पास होता है। अगर बच्चा वही अपनी एक्टिविटीज घर में फॉलो कर रहा है और मतलब उसको फोकस नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली वी कैन नॉट फाइंड एनी चेंज। ठीक है, तो वी मेड अ ट्रायंगल ना, एक बच्चा, एक मदर एंड द थेरेपिस्ट। तो ये जो ट्रायंगल होता है, जब ये आप काम कर रहे होते हैं ना, तो उससे आप गोल जो है वो बहुत अच्छे अचीव करते हैं। सेकेंड चीज कि हम जो असेसमेंट करते हैं उसमें हम अपने गोल्स पे फोकस करते हैं। लाइक हमने जो गोल्स बनाए वो ऐसे होते हैं रियलिस्टिक गोल्स ना, लाइक हमने इस तरह नहीं कि ये इसमें आई कांटेक्ट भी आ जाएगा, ये विल स्टार्ट कमांड फॉलोइंग और ये सब चीजें करने लगा। अगर नो रियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं, फिर उस पे हम वन बाय वन काम कर रहे होते हैं, डिस्कस दीज थिंग्स विद द पेरेंट्स टू। फिर उसके अलावा हम फाइल राइटिंग पे बहुत काम कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा रीअसेसमेंट हम कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हम फॉलो करते हैं। सेकंड, जैसे मैंने आपको कहा कि क्लिनिक इज नॉट अवर बाउंड्री ना, कि हमने सिर्फ क्लिनिक में काम नहीं करना है। इफ यू फाइंड कि हमें इससे बाहर निकलना है, हम बच्चे को उठाते हैं और फिर विद सेफ्टी, डेफिनेटली सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ना, तो हम फिर बच्चे को उस एरिया में भी लेके जाते हैं कि बच्चा जो है वो मोर फंक्शन, बिकॉज आवर गोल इज सिंगल, दैट इज टू मेक एवरी चाइल्ड फंक्शनल एंड इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। राइट। अच्छा, स्टाफ की आपने बात की, अपनी टीम की बात की, डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं। जब आप नया स्टाफ मेंबर या टीम मेंबर इंडक्ट कर रहे होते हैं, तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपने मेंशन कर दिया। इसके अलावा भी इस फील्ड में कुछ खास चीज और भी चाहिए होती है आपको, जो कि आप ढूंढ रहे होते हैं ऐसे लोग? बिकॉज सबसे जो मुझे, क्योंकि आई एम सेल्फ कंडक्ट इंटरव्यू ना, आई एम एचओडी ऑफ इट, तो मैं क्या कर रही होती हूँ, मुझे सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट लगती है ना, दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। इफ यू हैव नॉट अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कुछ भी थेरेपी दे दे, यू विल नॉट फाइंड एनी चेंज इन द चाइल्ड। बिकॉज आपने एक तो फीडबैक उस तरह से नहीं दिया, आपका इंटरेक्शन अच्छा नहीं हुआ, तो दिस इज द वेरी क्रूशियल थिंग। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप बच्चे के साथ किस हद तक एंगेज हो जाते हो। समटाइम्स ऐसा होता है, लोग थेरेपिस्ट तो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी स्किल्स भी बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन वो उस तरह से जो है ना वो बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं कर सकते। कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, जब तक आपका बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं होता ना, तब तक यू कैन नॉट फाइंड एनी चेंज। तो इस चीज पे हम बड़ा फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एनर्जेटिक, ऐसा नहीं बंदा हो कि वो कहे कि बस मेरा काम है पेशेंट देखना और घर जाना। नो, ऐसे लोगों को मैं स्ट्रेट अवे कहती हूँ नो, अ बिग नो। बिकॉज हमें ऐसा बंदा चाहिए हु ऑलवेज रेडी टू फेस द चैलेंजेस। क्या उसको लगे कि भाई ये बच्चा इस तरह से काम नहीं कर रहा, लाइक ओटी के सेशन में अगर उसे लगता है कि भाई इसकी बिहेवियर इश्यूज है, वो स्ट्रेट अवे उसको लेकर आती है बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास एंड डिस्कस द केस विद, बिकॉज दिस इज द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ना, कि आप ये टीम टीम में आप रोटेशन देखते हो कि अब इसको स्पीच की नीड कब है, अब इसको फॉलोइंग का इशू कब आ रहा है, अब ये बच्चा बाइटिंग कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो वी डिस्कस, हमारी जो टीम है ना उसमें सबसे अच्छा जो चीज है वो है कि हमारे आपस में जो है वो कनेक्शन अच्छे, कम्युनिकेशन अच्छा, फिर हम पेरेंट्स के साथ भी ये चीज। राइट। अच्छा, इस फील्ड में मैंने ये भी देखा है कि रेगुलर ट्रेनिंग अपडेट्स या एजुकेशनल अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ती है, तो अपनी और अपनी टीम को इस साइड पे कैसे लेके चलते हैं? अच्छा, इसमें देखिए हमने इस तरह से रखे, हम लोगों ने वंस इन अ वीक हम एक सेल्फ एजुकेशन क्लास रखते हैं। लाइक हमने जो है वो मंथली हमने डिवाइड कर दिया होता है, कोई भी एक टॉपिक, द पर्सन लाइक ओटी है या बिहेवियर है या आई माई सेल्फ, वो डिस्कस एक टॉपिक को करती है एंड रिमेनिंग टीम विल अटेंड। तो उससे क्या होता है कि वो अगर ओटी है तो उसको बिहेवियर का भी पता चलता है, अगर वो ओटी है उसको फिजियोथेरेपी से रिलेटेड भी चीजें पता करें। तो इस तरह से क्या होता है कि आप कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन से, सीएमईज आर वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो ये हम इस तरह से खुद को एंगेज रखते हैं। सेकेंड चीज, इफ वी फाइंड लाइक कि कहीं पे बहुत अच्छी वर्कशॉप होती है, तो वी यूज टू इनरोल, हम उनको भेजते हैं, मैं खुद पर्सनली भी जाती हूँ, हम वहां पे जाते हैं, वो सेशंस लेते हैं, ताकि क्योंकि बिकॉज आपकी जो एजुकेशन है वो खत्म नहीं हो जाती है, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस ना, आपको न्यू जो इनोवेशन टेक्निक्स हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, तो आपको वो सब चीजों में एंगेज रहना पड़ता है। तो somehow I used to engage them in these kind of. राइट। एक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे, और पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड होते हैं कि सेंटर की फी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आइडिया हमें बता सकें आप, कि कैसे चार्ज होता है, और या सेशन पर सेशन होता है, कैसे होता है, और उसका कुछ आइडिया उस बारे में अगर थोड़ा एलेबोरेट कर सकें।
अच्छा, हमने जो, जैसे मैंने आपको इनिशियली कहा ना कि हमारा जो बनाने का मकसद था वो यही था कि हम इसको उन लोगों के लिए भी करें जो अफोर्डेबिलिटी के, जिनको इश्यूज हो। हम लोगों ने सबसे, जो हमारा मेन मोटिव था ये, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंटल असेसमेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, और बहुत सारे लोग तो करवा ही नहीं पा रहे होते हैं ना, लाइक 20,000, 25,000, और बहुत सारी हमारी आजकल, बिकॉज द फाइनेंशियल क्राइसिस आर वेरी कॉमन ना हमारे पाकिस्तान में, तो ये सारी चीजें, तो हम लोगों ने इसको बहुत लो कॉस्ट लेके आए, लाइक हम 7 to 8 thousand में भी अपनी डेवलपमेंटल असेसमेंट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे जो 1-to-1 सेशंस हैं वो बहुत, हमारे हमने सिंपल 1500 हमने चार्जेस रखे हैं, और उसके अलावा हमने पैकेजेस सिस्टम भी रखे हैं, लाइक हमने 18,000 का पैकेज सिस्टम रखा है जिसमें 15 विजिट्स। फिर अपार्ट ऑफ दिस हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हम उनको भी जो हमारे जितने भी थेरेपिस्ट आपस में है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और उनको जो है वो हम मजीद कंसेशन के साथ जो है वो चार्ज दे रहे हैं। एक प्लस पॉइंट ये कि समटाइम्स ऐसा और होता है कि माशाल्लाह बहुत सारे हमारे बच्चे जो है वो, लाइक उन्होंने 15 डेज का पैकेज लिया या 2-3 सेशंस लिए, और उनको लगा कि नहीं अब वो वाली चीज अचीव हो चुकी है, वो चले जाते हैं, तो रिमेनिंग जो सेशन होते हैं हम उन बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको दे रहे हैं। इसी तरह हम ऑर्थोटिक डिवाइसेस भी जो है, लाइक अगर हमारे पास किसी की के फोर्स और ये सारी चीजें होती है वो भी हम डोनेट कर रहे होते हैं। तो हमारा मोटिव ये है कि लोगों को फैसिलिटेट करना एज मच एज वी कैन, बिकॉज आजकल जो है वो है ना कि अमीर तो कर सकते हैं आपको, लेकिन असल जो मसला है ना वो बेचारे गरीबों के साथ है। उनका बच्चा वो जो टाइम होता है ना वो निकल जाता है, और फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, तो हम उनको ज्यादा उन पे फोकस करें। राइट, तो ये जो वेरी है, गुड टू, वेरी गुड टू हियर दैट। और एक चीज हम पहले भी जिक्र हुआ, आपने कहा कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स की ट्रेनिंग, पेरेंट्स की गाइडेंस, उस पर काफी आप फोकस करते हैं। तो पेरेंट्स आजकल ये भी डिमांड करते हुए नजर आते हैं कि हमें सेशंस की ऑब्जर्वेशन भी करने दें सो दैट वी कैन फॉलो द सेम लाइन। तो जब ऐसी डिमांड पेरेंट्स की आती है तो हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट? वी आर ओपन फॉर दैट। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा ना, एक बच्चे के साथ रेपो बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। जब वंस रेपो बिल्ड हो जाती, लाइक इन ओटी सेशंस, अगर बच्चा सेटल है एंड ही इज डूइंग हिज एक्टिविटी फाइन, तो उसको वो वाली इश्यूज नहीं आ रहे कि मदर अगर बैठी हुई स्टार्ट क्रीमिंग और वो जो है वो अपनी उसकी अटेंशन उसकी डिस्टर्ब हो रही है, देन वी अलाउ द पेरेंट्स कि आप उस सेशन को देख सकते हैं। यू कैन, बिकॉज वो उनका लर्निंग है ना कि बच्चा किस तरह से जो है वो परफॉर्म। सेकेंड चीज सेकंड चीज ये है कि जब हमारे पास आज हमारे पास जो है ना वो इस तरह के क्यूबिकल जैसे हमारे बने हुए हैं, पीटी के, स्पीच के, या हमारे पास ओटी वगैरह के, उसमें हमने लिड ओपन करके रखी हुई है ना, तो उसमें आप लिड से पेरेंट्स देख सकते हैं। फिर आखिर में जो मेन जो चीज है, दैट इज जो मैंने अपनी टीम को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फीडबैक ना। हमारा 40 मिनट्स का सेशन से 35 मिनट्स आपने सेशन लेने के बाद 5 मिनट्स यू हैव टू डिस्कस थिंग्स विद द पेरेंट्स। आज मैंने ये काम किया। थर्ड थिंग, वी मेंटेन अ डायरी। ये जो एक डिफरेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, वी मेंटेन अ डायरी, कि आज इस बच्चे के इस चीज पे काम हो, इसे रिस्पॉन्ड नहीं किया, यू विल वर्क ऑन इट। तो वो डायरी मेंटेन करना। तो पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स भी अकाउंटेबल हो जाते हैं, थेरेपिस्ट में भी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि भाई मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, पैरेलल पेरेंट्स भी इस तरह से काम कर रहे हैं। तो इस तरह जो है ना वो बच्चे में बड़ा फर्क आता राइट, ये भी मतलब कि कम जगहों पे डॉक्यूमेंटेशन वाला जो काम है ना, हम मतलब एज ए नेशन थोड़ा सा उसमें पीछे। है। ये हमारे उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस है ना वो हम डॉक्यूमेंटेशन, हमारी प्रॉपर फाइल है। आप किसी भी बच्चे की कभी भी फाइल उठा लो, उसमें उसकी रीअसेसमेंट, उसकी प्रोग्रेस, उसके गोल्स, उसकी असेसमेंट, उसकी सेशंस नोट, हर वीक पे आपकी प्रोग्रेस नोट डल रहे होते हैं। किस तरह, अगर उसने नहीं परफॉर्म किया शी विल राइट, अगर किया देन शी विल राइट टू। तो इस तरह से आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर पता चलती है। तो ये हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। अच्छा, पेरेंट्स के लिए अगर हम ये आपसे पूछना चाहें कि पेरेंट्स जब भी ऐसे अपने बच्चों के लिए कोई सेंटर तलाश कर रहे होते हैं, या डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस सेंटर में जाना चाहिए या उस सेंटर में जाना चाहिए, तो उनको किन बातों पे फोकस करना चाहिए? कैसे वो एक अच्छा सेंटर तलाश कर सकते हैं या फाइनल कर सकते हैं कि हाँ नहीं, इस सेंटर में हमें जाना चाहिए क्योंकि उनको अवेलेबल।
अच्छा, बहुत मतलब मुझे इस चीज में शॉक भी होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आए और वो जिस तरह बता रहे होते हैं ना कि उनके साथ कितने बड़े बड़े ड्रामा हुए हैं, कि मतलब लोग इवन आई वुड डेफिनेटली नॉट टेक द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मदर्स, जो स्पेशल नीड चिल्ड्रंस की मदर्स होती हैं, वो जस्ट कोर्सेज करके उन्होंने अपनी सेंटर्स ओपन कर लिए हैं। और सारे जब आपके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, वो बैकग्राउंड ही नहीं है, तो हाउ कैन यू गिव द ट्रीटमेंट? तो ये वाली चीज जो है वो बड़ी कॉमन है। फिर दूसरा ये कि एक तो लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए कि आप जहाँ जा रहे हो आपको वो पर्सन जो है वो इतना क्वालिफाइड लगता है, उसकी डिग्रीज है, उसका बैकग्राउंड है। लाइक आई माई सेल्फ एज अ पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट, तो अगर आप किसी डिप्लोमा होल्डर के पास चले जाते हैं तो डेफिनेटली वो आपको उस तरह से गाइड ही नहीं कर सकता ना। फिर अगर आप जस्ट उस बंदे को ले लेते हो जिसने एक आरबीटी का कोर्स या कुछ भी ऐसा किया हुआ जिसने साइकोलॉजी पढ़ा ही नहीं है, तो डेफिनेटली इस चीज को पेरेंट्स को जरूर देखना चाहिए। फिर पेरेंट को चाहिए कि वो एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, बिकॉज इन पाकिस्तान इट्स अ बिग डिजास्टर ना। आप कहीं पे भी जाते हैं आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप चेकअप नहीं आप रखेंगे ना, चेक नहीं करेंगे चीजों को, अंदर क्या हो रहा है, यू नेवर नो ना। अक्सर लोग कहते हैं मेरा बच्चा तो 1 साल तक रोता ही रहा एंड वी नेवर फाउंड एनी चेंज ना। तो वाई? क्वेश्चंस आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि भाई क्यों नहीं हो रहा, डू डिस्कस थिंग्स विद द थेरेपिस्ट ना। तो ये वाली चीजें उनको जरूर होना चाहिए। फिर इक्विपमेंट्स देखें, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, वो आपको वो गाइडलाइंस दे रहे हैं, आपके गोल जो उन्होंने बनाए थे वो अचीव कर रहे हैं, तो ये चीज जरूर। राइट। अच्छा, एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे जाते जाते, एक आध क्वेश्चन हमारा रह गया कि हमारी सोसाइटी में हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज कर लेते हैं ऐसे बहुत से वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो कि नॉर्मली अब यूज नहीं होते बहुत सी जगहों पे, अब नॉर्मल बच्चे और इस तरह के दूसरे वर्ड्स। तो क्या ये जो नए नए टर्म्स आ गई हैं, अच्छी अच्छी टर्म्स और सॉफ्ट टर्म्स, इनके इस्तेमाल से बच्चों पे और उनके पेरेंट्स पे फर्क भी पड़ता है, या क्या कहती हैं आप इस बारे में? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। लाइक आप देखिए ना, अगर कोई ये कहे चलते हुए कि ये तो पागल बच्चा है, आप सोचे ना, वो आपने उसको ट्रॉमेटाइज कर दिया है, ना सिर्फ उसको, उसके फैमिली को। बिकॉज जो हमारी मदर्स है ना, मैं तो सबसे पहले ये बात कहती हूँ कि अगर किसी के पास एक स्पेशल नीड चाइल्ड है तो वो एक बच्चा नहीं, उनके लिए वो 2 बच्चों के बराबर है। इट्स नॉट इजी फॉर देम कि उसको उस तरह से हैंडल कर सके। तो ये वाली चीज जो है ना वो बहुत मतलब पेनफुल है फॉर द मदर्स कि उनको इस तरह के वर्ड्स कहे जाए। स्पेशल नीड चाइल्ड आप कहें तो उसकी देखिए नीड्स डिफरेंट है ना, वो हमसे डिफरेंट है। वो कुछ उनमें चीजें हैं जो हमसे बहुत डिफरेंट तरीके से कर सकें, दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज ना। आप देखिए वो म्यूजिक बहुत जबरदस्त बजाते हैं, उनका जो ब्रेन का लेवल होता है ना वो हमसे बहुत ऊंचा होता है। कि यूज टू डू पेंटिंग्स, लाइक हमारे पास आर्ट थेरेपी में जो बच्चे आते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे वो किस तरह का आर्ट कर रहे होते हैं। इतनी छोटी एज में अगर हम मैं अपने बच्चे को दूं तो वो तो पता नहीं क्या कुछ बनाएगा, लेकिन उनके पास वो स्किल्स होती है ना, तो हम उस स्किल पे काम करें। तो ये वाली चीज है ना हमारी सोसाइटी को लर्न करने की, बिकॉज वी हैव अ लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को किस तरह से आपने लोगों को बात करनी है। तो ये जो टर्म्स है ना ये अच्छी हैं, लोगों को डिसहार्ट नहीं करती, उनको कॉन्फिडेंस देती है कि नहीं, आई हैव अ चाइल्ड विद डिफरेंट एबिलिटीज। तो ये अच्छा है। राइट। और लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर ओवरऑल बात की जाए इस सारी फील्ड की, इसमें डिफरेंट प्रोफेशनल्स आते हैं, तो ओवरऑल एज अ पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स या इस सारी क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं और यहाँ के प्रोफेशन से हमारा रोज का वास्ता पड़ता है, तो हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की अभी भी ज़रूरत है, या इस फील्ड को अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो हमें किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा एज अ प्रोफेशनल? सबसे पहले तो हमें थेरेपीज हमें जो है वो आप क्वालिटी ट्रीटमेंट दें, ठीक है ना। आप अकाउंटेबिलिटी आप में बहुत जरूरी है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमारे अंदर बहुत मिसिंग है। हम जो है ना वो बस मनी मेकर बन गए कि हमारे पास जो है ना वो पेशेंट आए, हम ये नहीं सोचते कि उन पेशेंट को आपने सही भी करना है, ठीक है ना। उनका सेटिस्फेक्शन लेवल आपने अचीव करना है, उनकी गोल्स आपने, इस बच्चे को आपने ठीक करना है, ये आपने अपने दिमाग में बिठाना। फिर आपने उनको क्वालिटी, आप जितना आप उनको चार्ज कर रहे हो ना उस लेवल का आपको उनको क्वालिटी देनी है। क्वालिटी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। थर्ड चीज ये कि आप जो है ना, मैंने कहा कि पेरेंट्स काउंसलिंग,
बार बार जरूरत होती है। आपको पता है इन पेरेंट्स को पैनिक अटैक्स होते हैं, उनका लेवल जो है ना वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। मेरे पास जो बच्चे आते हैं बिकॉज दे आर मोस्टली मोटर डिले ना, सीजर डिसऑर्डर के साथ बच्चे आ रहे हैं, बच्चे ने स्टैंडिंग अचीव की, उसको एक फिट्स हुए, वो वापस आ गया सिटिंग पर। तो आप सोचिए ना उस पेरेंट का लेवल क्या हो गया, वो कितना डिप्रेशन में चला गया। तो उनको बार बार काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। तो ये जो चीज है ना, आप फील करें, आप उनके शू में पाँव रख के सोचें कि वो क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं, देन वी विल बी फेयर विद देम। आपको खुद सेटिस्फेक्शन होगी, इनर सेटिस्फेक्शन। आप अर्न करना इज समथिंग, बट आप उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, इनर पीस, आपका माइंड आपका पीसफुल होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और इसी अच्छे से मैसेज के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। और मैं मिस मारूफ आपका दोबारा बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने टाइम निकाला। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमें आपके बारे में और आपके सेंटर के बारे में मिली है, ये ज़रूर लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। एंड इसी के साथ हम आप सबसे भी ज़्यादा चाहेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।